अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा तशखीस के ताल्लुक से कि जब हम मरीज़ की तशखीस करते हैं तो हमें किस तरह से तशखीस करनी चाहिए। अमलियात की किताबों में आपने कई तरीके तशखीस के देखे होंगे और इसी तरह से कई आमिलों से आपने अलग अलग तरीके सुने भी होंगे कि इस तरह से भी मर्ज़ की तशखीस की जा सकती है, लेकिन आपने किसी एक ही तरीके को इस्तेमाल करना है। अगर आपने मर्ज की तशखीस करनी है तो मैं इस वीडियो के अंदर 4 तरीके बताऊंगा, लेकिन उन 4 तरीकों में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल करना है। एक मरीज के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल करेंगे और यही वजह है कि आमलीन बाज मर्तबा तशखीस में फेल हो जाते हैं कि वो बार बार तशखीस करते रहते हैं अलग अलग तरीके से। अगर आपको अमलियात में मजबूती पकड़नी है, यानी कि अगर आपने एक मजबूत आमिल बनना है तो आपने किसी भी एक ही तरीके को इस्तेमाल करना है, यानी कि अपना कोई भी एक ही तरीका बनाना है तशखीस करने का। आपने अलग अलग तरीके से तशखीस नहीं करनी। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप एक मुकम्मल आमिल बन सकते हैं। अब बात करते हैं पहले तरीके की। बाज शख्स पानी से पता करते हैं, यानी कि मरीज को पानी पिलाते हैं और जब उसका जायका बदल जाता है तो उससे पता करते हैं कि इसके ऊपर जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है। तो अब बात करते हैं कि हम जब पानी लेते हैं तो आपने 2 गिलास अपने सामने रखने हैं। आपने 2 गिलास अपने सामने रखने हैं, उनमें आपने पानी भरना है। अब एक गिलास के ऊपर आपने सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर दम करना है, चारों कुल 7 मरतबा पढ़कर दम करना है और आयतुल कुर्सी 7 मरतबा पढ़कर दम करना है। एक गिलास आप अपने सामने रखेंगे जिसके ऊपर आपने दम करना है और दूसरा गिलास आप ढककर रखेंगे, यानी कि उसके ऊपर आपने किसी भी पढ़ाई का दम नहीं करना, ना ही आपने अमल की कोई आयत पढ़नी है। यानी कि एक ही गिलास के ऊपर आपने दम करना है, दूसरे गिलास के ऊपर आपने दम नहीं करना। अब क्या करना है, जो पानी आपने पढ़ा है सबसे पहले आप मरीज को वो पानी पिलाएंगे जो आपने पढ़ा है। अगर वो पानी पीते वक्त मरीज को उसका जायका बदला हुआ लगे या पानी कड़वा लगे या पानी से मचहंद आए तो उसके ऊपर रूहानी मामलात है। अब ये एक अलग बात है कि जब उसका जायका बदलेगा, कड़वा होगा तो उसको क्या मसला होगा, मचहंद आएगी तो उसको क्या मसला होगा, या पानी और किसी और तरह का टेस्ट उसको लगेगा तो क्या मसला होगा, ये एक अलग मसला है। ये आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। इस तरह से आपने पानी से मर्ज की तशखीस करनी है और फिर आपने दूसरा पानी पिलाना है जिसपे आपने किसी भी पढ़ाई का दम नहीं किया था, कोई भी आपने दम नहीं किया था, फिर आपने वो पानी पिलाना है। अगर उस पानी का टेस्ट पहले वाले पानी से अलग लगता है तो जाहिर सी बात है, ये कंफर्म हो जाता है कि उसको रूहानी मसला है। अगर दोनों पानी का जायका एक है तो फिर उसको रूहानी मसला नहीं है, कोई जिस्मानी परेशानी है। ये पहला तरीका है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं इल्मुल अदद से। ये जो आप देख रहे हैं ये इल्मुल अदद का तरीका है। अगर हमें मरीज और मरीज की वालदा का नाम मालूम है तो हम इस तरह से तशखीस करते हैं। मरीज के नाम के अदद निकालेंगे और उसकी वालदा के नाम के अदद निकालेंगे। मान लीजिए मरीज का नाम है मेहताब, उसकी वालदा का नाम है खुर्शीदा, तो इन दोनों के अदद हम जोड़ेंगे। मेहताब के जो अदद है वो है 448 और खुर्शीदा के अदद है 1125। जब हम इनको जोड़ेंगे, इन दोनों अदद को आपस में जमा कर देंगे तो हमारे पास बनकर आएगा 1573, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 1573 होगा। उसके बाद जिस दिन हम तशखीस कर रहे हैं, मान लीजिए वो दिन हफ्ते का दिन है, तो हफ्ते के दिन के अदद यहाँ शुमार कर देंगे 357, ये अदद इसमें जोड़ देंगे। जब हम ये अदद इसमें जोड़ेंगे तो ये जोड़कर आ जाएगा 1930। 1930 को हम 4 से तकसीम करेंगे। 1930 को जब हम 4 से तकसीम करेंगे तो 19 में 4 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा। 4 चौक 16, 19 में से 16 गया 3 बचा, ये 3 उतार लेंगे, ये हो गया 33, 4 अट्ठे 32, 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये 0 उतार लेंगे, ये हो गया 10, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, तो यहाँ ये 2 बच रहा है। अब 2 बचने की क्या अलामत है ये इंशाल्लाह आगे बताऊंगा।
और अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये पहला तरीका है। बाज शख्स इस तरीके को इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई शख्स इस तरीके को इस्तेमाल करता है तो वो इस पर ही यकीन करे, यानी कि जो यहाँ बच रहा है इसके ऊपर ही यकीन करे, उसके मुताबिक ही उसका इलाज करे। अब दूसरा तरीका यह है, नाम पता है, वालदा का नाम पता है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मरीज के नाम के अदद लेने हैं 140, उसमें जोड़ देंगे हफ्ते के दिन के अदद 357, ये जुड़कर हो जाएगा 497। अब 497 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 एकम 4, यहाँ 4 से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, उसके बाद 9 उतारेंगे, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 7 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 17, 4 चौक 16, 17 में से 16 गया, 1 बचेगा। अब 1 बचने की क्या अलामत है ये इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। ये जो दूसरा तरीका है इसके अंदर हमें वालदा के नाम के अदद नहीं जोड़ने हैं। अब एक तीसरा तरीका देखते हैं, जहां बाज आमलीन का ये तजर्बा है कि वो 7 से इसको तकसीम करते हैं। अब मान लीजिए ये जो अदद आए थे 1930, इसको हम 7 से तकसीम करते हैं। 7 से जब हम तकसीम करते हैं तो 19 में 7 का पहाड़ा पढ़ा जाएगा, 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए तो 5 बचा, ये 3 उतार लिया, ये हो गया 53, 7 सत्ते 49, 53 में से 49 जाएगा तो 4 बचेगा, ये 0 उतार लिया, ये हो गया 40, 7 पंजे 35, अब 40 में से 35 जाएगा तो 5 बचेगा। अब एक सोचने वाली बात यह है, ये भी 1930 था और ये भी 1930 था। जब हम इसको 4 से तकसीम कर रहे थे तो यहाँ 2 बच रहा था, अब इसको 7 से जब तकसीम कर रहे हैं तो यहाँ 5 बच रहा है। बाज आमलीन ये करते हैं कि उस तरीके से भी तशखीस करते हैं और इस तरीके से भी तशखीस करते हैं, फिर बाद में वो इस उलझन में रहते हैं कि यहाँ 2 बच रहा है, इसकी अलामतें अलग है, यहाँ 5 बच रहा है, इसकी अलामतें अलग है। हो सकता है कि इसकी जिस्मानी तौर से अलामतें हों और हो सकता है कि यहाँ रूहानी मसला हो। तो अब ये 2 अलग अलग बातें हैं। अब इस उलझन में आ जाते हैं कि मरीज को रूहानी मसला है या जिस्मानी मसला है, तो इसलिए आपने एक ही तरीके से तशखीस करनी है। अगर आप ये तशखीस कर रहे हैं तो जो यहाँ बचेगा उसके ऊपर ही आपने यकीन करना है, उसके मुताबिक ही आपने उसको अमल बना करके देना है, उसका इलाज करना है। अगर आप इस तरीके से तशखीस कर रहे हैं तो जो यहाँ बचेगा उसके मुताबिक ही आपने उसका इलाज करना है और इस पे आपने पुख्ता यकीन रखना है। उसके बाद अगर आप इस तरीके से तशखीस कर रहे हैं तो जो यहाँ बचेगा आपने उस पर यकीन करना है और उसके मुताबिक ही उसका इलाज करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि एक ही मरीज की सब तरीके से तशखीस करके देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी कामयाब आमिल नहीं बन सकते हैं। ये 4 तरीके आज इस वीडियो में मैंने बताए हैं, इंशाल्लाह आप इसके ऊपर गौर करें, जो भी तरीका आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से तशखीस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।